गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन असाइनमेंट के 16 क्वेश्चन तक कर चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने कहा है द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन आर इन एपी, द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5 डिग्री। देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन क्लोज फिगर को बोलते हैं हम। ऐसी क्लोज फिगर जिसकी दो से ज़्यादा साइड्स होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। और पॉलीगन में जितनी साइड्स होते हैं उतने ही उसमें क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। ट्रायंगल जो होता है वो भी पॉलीगन का एग्जांपल है, क्वाड्रिलेटरल वो भी पॉलीगन का एग्जांपल है, हेक्सागन, पेंटागन, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है, पॉलीगन के एग्जांपल है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, पॉलीगन के अंदर जितनी साइड्स होती है उतने ही एंगल होते हैं। जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती है और 3 ही उसके क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल उसकी 4 साइड्स होती है, 4 ही उसमें क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। और एक रिलेशन होता है इसमें, नंबर ऑफ साइड्स और सम ऑफ ऑल द एंगल्स में। मान लीजिए आपको एक पॉलीगन दे रखा है, उसमें n साइड्स हैं, तो अगर उसमें n साइड्स हैं तो n ही एंगल्स होंगे। तो उन सब एंगल्स का जो सम होगा वो हमेशा 2n-4 इंटू 90 डिग्री होगा। 2n-4 इंटू 90 डिग्री होगा। मान लीजिए आपको ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम फाइंड आउट करना है, तो n की जगह 3 रख दीजिए, 180 आ होगा। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती है, 4 ही एंगल होंगे, तो n की जगह 4 रख दीजिए, तो सॉल्व करके 360 आएगा। तो इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब देखिए क्वेश्चन में देखा है आपको एक पॉलीगन दे रखा है, उसमें n एंगल्स हैं। पहला एंगल आप 120 डिग्री दे रखा है आपको, सेकंड जो है वो इससे 5 ज़्यादा, डेट मीन्स 125 डिग्री। थर्ड एंगल जो है इससे 5 ज़्यादा 130 डिग्री। फोर्थ एंगल जो है इससे 5 ज़्यादा 135 डिग्री। तो आप पहले लेट कर लीजिएगा कि जो फर्स्ट एंगल है वो फर्स्ट टर्म है एपी की, सेकंड एंगल जो है पॉलीगन का वो सेकंड टर्म है एपी की, और थर्ड एंगल जो है वो थर्ड टर्म है एपी की, और nth एंगल जो है वो nth टर्म है किसकी, एपी की। अब देखिए ये सारी की सारी टर्म्स जो है वो एपी में है, तो इनके सम का फॉर्मूला हमारे पास है। हम क्या करेंगे, इन सारे एंगल्स को ऐड कर लेंगे बाय यूजिंग सम ऑफ n टर्म्स फार्मूला, और उसको हम इसके बराबर रख देंगे। क्लियर है? क्यों, एक पॉलीगन है उसमें अगर n साइड्स हैं तो उसके सारे एंगल्स का सम इतना होगा, और यहाँ पर इंडिविजुअल करके एक एक एंगल हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो इन सब का सम किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो है Sn जो होगा वो किसके बराबर होगा, 2n-4 इंटू 90 डिग्री के बराबर होगा। अब Sn का क्या फॉर्म होता है, नंबर ऑफ टर्न्स बाय 2, 2a, a दे रखे 120 डिग्री और n-1, और d कितना दे रखा है आपको 5 डिग्री, इज इक्वल टू 2n-4 इंटू 90 डिग्री। अब 2 इधर चला जाएगा, तो ये आ गया 240 डिग्री प्लस 5n-5 डिग्री। अच्छा आप क्या करिए, डिग्री जो है बाद में लगा लीजिएगा, इतना जरूरी नहीं है। तो ये आ गया n 240 प्लस 5n-5। अच्छा इस 2 को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 180 इंटू 2n-4। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आएगा 5n स्क्वायर प्लस 235n इज इक्वल टू 360n-720। अब इन सबको आप इधर ले आइए, तो कितना आएगा 5n स्क्वायर माइनस 125n प्लस 720 इज इक्वल टू 0। अब पूरे को 5 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसका मेरा कर लीजिए आप, यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, यहाँ से -9 कॉमन ले लीजिए, तो एक फैक्टर आ गया n-9 और एक आ गया n-16। तो पहले इसे 0 पुट करिए तो n आ जाएगा 9, फिर इसे 0 पुट करिए तो n आ जाएगा 60। तो यहाँ देखिए n की हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई,
एक 9 आ गई और एक 16 आ गई। मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ साइड्स होंगी पॉलीगन की, या तो 16 होंगी या 9 होंगी। अब देखिए यहाँ पर हम 16 को ना नेगलेक्ट कर देंगे। रीज़न ये है अगर आप ऐसे चलोगे 16 टर्म तक तो बीच में एक एंगल आएगा 180 डिग्री का, और जबकि दो लाइंस के बीच में कभी भी 180 डिग्री का एंगल नहीं हो सकता है। आप सपोज कर लीजिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, अगर इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल है तो ये इस तरीके से ज्वाइन होगी, तो उस केस में ये खुद ही एक लाइन बन जाएगी। उस केस में क्या होगा, ये खुद ही एक लाइन बन जाएगी। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी दो लाइंस के बीच में 180 डिग्री का एंगल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी, 9 होगी पॉलीगन के अंदर। अब देखें इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें लिखा है द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 1185। आपको 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स दे रखे हैं और उनका सम आपको दे रखा है 1185। हमें क्या करना है, ये पांचों के पांचों कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे कि जो पहला कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर है वो हम x मान लेंगे, दूसरे को x+2 मानना पड़ेगा। क्यों, दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के बीच में हमेशा क्या होता है, 2 का डिफरेंस होता है। अगर पहला 11 है तो दूसरा क्या होगा, 11 + 2 दैट मीन्स 13। अच्छा, तीसरा x+4, फोर्थ x+5 और फिफ्थ x+6 और फिफ्थ हो जाएगा x+8। तो आप ये लेट कर लीजिएगा, क्लियर है। वहां पर आपको लिखना पड़ेगा लेट 5 consecutive numbers which forms an AP are this much। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन सब का जो सम होगा वो क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। वो किसके बराबर दे रखा है, 1185 के बराबर दे रखा है। या आप कैसे करिए, सिंपल ऐड कर दीजिए आप, a1 + a2 + a3 + a4 + a5 = 1185। जरूरी नहीं है आप क्या करें, 5 टर्म जोड़ने के लिए भी AP के सम का फॉर्मूला लगाएं, सीधा भी आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर a1 कितना दे रखा है x, a2 की दे रखा है x+2, a3 दे रखा है x+4 और a5 दे रखा है, a4 दे रखा है x+6, a5 दे रखा है x+8। अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप, तो इतना आएगा 5x + 20 = 1185। तो 5x कितना है आपको दिया हुआ 1165, तो x आ गया 1165/5, तो ये आ जाएगा 223। तो 33 आएगा, मे बी डिवाइड करके देख रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट नंबर कितना आ गया 233, सेकंड आ गया 235, नेक्स्ट आ गया 237, नेक्स्ट आ गया 239 और लास्ट आ गया 241। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 इजी क्वेश्चन है, ये आप खुद ट्राई करिएगा। इसमें मैंने कहा आपको 24 के 3 पार्ट्स करने हैं, इस तरीके से करने हैं ताकि वो AP बनाए और उनका प्रोडक्ट जो है 440 हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, तो आप ये खुद ट्राई करिएगा। अब मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में इन्होंने कहा है कि 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म
इज इक्वल टू 8 टाइम्स द 8 टर्म, देन शो दैट इट्स 13 टर्म इज 0। तो हमें ये प्रूव करना है इसकी 13 टर्म क्या होगी, 0 होगी। देखिए ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। इन्होंने 5 टाइम्स द 5th टर्म जो है वो 8 टाइम्स द 8 टर्म है, तो हमें क्या करना है इसकी 13 टर्म को 0 पुट करना है, प्रूव करना है। तो आपको क्या करना है, इसको सीधा सॉल्व कर दीजिए, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। ये आएगा a + 4d और ये आएगा a + 7d। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5a + 20d इज इक्वल टू 8a + 56d। इन सबको उधर ले लीजिए, तो आएगा 3a + 36d, 3 कॉमन ले लीजिए, तो a + 12b किसके बराबर आ गया, 0 के। और ये कौन सी टर्म होती है बच्चों, कौन सी टर्म का फॉर्मूला है, 13 टर्म का फॉर्मूला है। क्लियर है? तो जो आपको दे रखा है उसको आप एज इट इज सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 21 जो है ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप खुद कर लीजिएगा। 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, इसमें लिखा है विच टर्म ऑफ द एपी 4, 7, 10 इज 21 लेस देन इट्स 100 टर्म। देखिए इन्होंने कहा है इसकी एक ऐसी टर्म निकालो जो इसकी 100 टर्म से 21 लेस हो। देखिए इसमें मैंने कहा आपको एक ऐसी टर्म निकालनी है जो इसकी 100 टर्म से 21 लेस हो, मतलब 100 टर्म से 21 लेस हो, तो ये उस टर्म की क्या है, वैल्यू है। आपको वो टर्म बतानी है कौन सी होगी। तो हम लेट कर लेंगे कि जो nth टर्म है, लेट nth टर्म बी द रिक्वायर्ड टर्म। तो देयरफॉर an जो होगा वो किसके बराबर जाएगा, a100 - 21 के बराबर होगा। क्लियर है? अच्छा एक बार दोबारा देख लीजिए, इन्होंने ना आपको एक ये एपी सीरीज दे रखी है, आपको एक ऐसी टर्म निकालनी है, बतानी है जो इसकी 100 टर्म से 21 लेस हो, मतलब जो वैल्यू होगी nth टर्म की वो क्या होगी, a100 - 21 होगी। क्लियर है? जो वैल्यू है nth टर्म की उसे हम क्या बोलते हैं, an, और वो किसके बराबर दे रखे हैं इन्होंने, a100 - 21 के। तो आप यहाँ पे nth टर्म पहले सॉल्व कर लीजिए। a100 कितना होता है बच्चों, a + 99d - 21। अब यहाँ पे a + n - 1 × d, a कितना दे रखा है, 4। चलो a की वैल्यू मत रखो क्यों, a से कैंसिल हो ही जाएगा। 99, d की जगह क्या दे रखा है, 3, तो a से तो a चला जाएगा। अब d की वैल्यू रख दीजिए बच्चों यहाँ पे 3। तो यहाँ 3n - 3 = जाएगा 276। तो 3n किसके बराबर आ गया, 279। तो n आएगा 279/3, ये आएगा 93। तो मतलब 93rd टर्म जो होगी वो इसकी 100 टर्म से कितनी कम होगी, 21 लेस होगी। अच्छा इस क्वेश्चन को ना आप ओरल भी कर सकते हो। कैसे, दो टर्म्स के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का, तो 21 का टर्म, 21 का डिफरेंस कितनी टर्म्स के बीच में आएगा, डिवाइड करके देख लो, 7 टर्म्स के बीच में आएगा। दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना है, 3, तो 21 जो डिफरेंस आएगा कितनी टर्म्स के बीच में आएगा, 21 / 3 दैट मीन्स 7। तो 100 में से 7 घटा दीजिए, कितना जाएगा, 93। मतलब 93rd टर्म जो होगी वो इसकी 100 टर्म से 21 लेस होगी। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 22 था बच्चों, ये नंबर गलत लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23 है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NAP whose जनरल टर्म इज 3n plus 7। देखिए इसमें मैंने कहा है हमें क्या करना है, पहली n टर्म्स का सम निकालना है। हमें क्या करना है, पहली n टर्म्स का सम निकालना है और उसकी जनरल टर्म आपको ये दे रखी है। देखिए जनरल टर्म का मतलब क्या होता है, जनरल टर्म का मतलब होता है यहाँ पर अगर आप n की जगह 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म आएगी, 2 पुट करोगे तो सेकंड टर्म आएगी, 3 पुट करोगे तो थर्ड टर्म आएगी। तो देयरफॉर a1 कितना आ जाएगा, हम n की जगह 1 पुट कर लेंगे, कितना आ गया 10। a2 n की जगह 2 रख देंगे, कितना आएगा 30। a3 n की जगह 3 रख देंगे, कितना जाएगा 60। तो देखिए यहाँ पे d क्या होगा, d होगा a2 माइनस a1। अच्छा ये देख लीजिए इन्होंने बोला ये p है, इन्होंने बोला है तो आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो a2 माइनस a1, a2 कितना दे रखा है आपको 13 माइनस 10 कितना दे रखा है 3। तो यहाँ पे d की वैल्यू हमें क्या मिल गई 3 मिल गई। तो अब देखिए हमें a पता लग गया, d पता लग गया। एक बार आपको a और d पता लग जाए फिर आप उसमें AP की जो सी मर्जी टर्म निकाल सकते हैं और जितनी मर्जी टर्म का सम भी निकाल सकते हैं। तो हमें SN निकालना है। SN का क्या फॉर्म होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा a कितना दे रखा है बच्चों, a दे रखा है 10 और d कितना दे रखा है 3। फिर आएगा 17 प्लस 3 है। तो ये हमारा क्या होगा, SN का फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में उन्होंने कहा है 10 टर्म फ्रॉम एन ऑफ एन AP। इन्होंने कहा है 10 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP किसके बराबर है, 11 टर्म फ्रॉम बिगनिंग। वो किसके बराबर है, 11 टर्म है किसके, बिगनिंग के। और इसकी वैल्यू आपको जो है 55 दे रखी है। और इसकी फर्स्ट टर्म जो है 5 दे रखी है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है और लास्ट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे ये समझ लीजिए आप। देखिए पहले तो रिलेशन देख लीजिए, इन्होंने कहा 10 टर्म फ्रॉम द एंड जो है वो बिगनिंग से 11 टर्म के बराबर है। तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई फार्मूला जरूर होता होगा, सही। तो फार्मूला पहले समझ लीजिए। देखिए फार्मूला होता है kth टर्म फ्रॉम बिगनिंग इज इक्वल टू n माइनस के प्लस 1th टर्म फ्रॉम लास्ट। मतलब अगर आपको के टर्म दे रखी है बिगनिंग से और अगर आप उसको लास्ट से गिनोगे तो ये वाली टर्म होगी। यहाँ लिख दीजिएगा बी नोट एट। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो इसका एक दूसरा भी तरीका है, वो असाइनमेंट खत्म होने के बाद मैं आपको समझा दूंगा। अभी मैंने कहा के टर्म फ्रॉम बिगनिंग, के की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 11, n हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स,
तो मतलब k टर्म जो होगी बिगनिंग से वो n माइनस के प्लस 1 टर्म होगी फ्रॉम लास्ट। तो k कितना दे रखा है 11 टर्म फ्रॉम बिगनिंग। मतलब अगर आप 11 टर्म निकालते हो बिगनिंग से तो वो लास्ट से ये वाली टर्म होगी। और ये किसके बराबर दे रखी है इन्होंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n माइनस 11 प्लस 1 किसके बराबर दे रखा है 10 टर्म के बराबर दे रखा है फ्रॉम एंड। तो इसे सॉल्व कर लीजिए तो n आ गई 20। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी 20 होगी। तो अब देखिए नेक्स्ट, अब इन्होंने कहा है आपको 11 टर्म जो है वो दे रखी है 55। 11 टर्म फ्रॉम बिगनिंग दे रखी है 55। तो यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए 11 टर्म का क्या फॉर्मूला होगा a प्लस 10d। a की वैल्यू 5 रख दीजिए तो 10d किसके बराबर आएगा 50 के। तो d कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पे d कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। अब देखिए हमें a पता लग गया t पता लग गया और नंबर ऑफ टर्म्स पता लग गए। अब हमें निकालने लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का क्या फॉर्म होता है nth टर्म का। a दे रखा है 5 और n कितना दे रखा है बच्चों में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दे रखी है 20। d दे रखा है 5। तो ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा इसका एक शॉर्टकट भी है अगर आपको ओरल करना हो। यहाँ पे करना है 10 टर्म फ्रॉम एंड किसके बराबर है 11 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग के बराबर है। तो इन दोनों को ऐड कर लो 10 प्लस 11 कितना होता है 21। उससे एक कम टर्म होगी 10 प्लस 11 कितना हो गया 21। 21 में से 1 माइनस कर लिए 20। इसका मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 20 होंगी। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। ट्वेंटी फाइव का मैंने कहा है टू डिफरेंट टर्म्स ऑफ एन AP AM and AN are related as। इसमें मैंने कहा है m टाइम्स द nth टर्म किसके बराबर है n टाइम्स द nth टर्म के बराबर है। तो हमें इसमें शो करना है कि AM प्लस n किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो देखिए एक बार दोबारा समझ लीजिए इन्होंने कहा है n टाइम्स द mth टर्म वो किसके बराबर है n टाइम्स द nth टर्म के बराबर है। तो हमें ये चीज़ क्या करनी है प्रूव करनी है। हमें क्या करना है इस चीज़ को प्रूव करना है। आप देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आएगा am प्लस m स्क्वायर और d से मल्टीप्लाई करेंगे m स्क्वायर डी और यहाँ पर माइनस एम डी। यहाँ पर an प्लस n स्क्वायर डी माइनस एन डी। क्लियर है। देखिए ये रिलेशन आपको दे रखा है इसे आप सॉल्व करोगे अपने आप ही ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको इधर ले आइए आप इसको भी इधर ले आइए और इसको भी इधर ले आइए। यहाँ क्या कॉमन आएगा m माइनस n। यहाँ पर आप d कॉमन ले लीजिए। क्लियर है। अब देखिए इसके फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे पास। इसके फैक्टर्स क्या होते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्म होता है a माइनस बी a प्लस बी। अब इन तीनों टर्म में से आप m माइनस n कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा a और यहाँ आएगा
एम प्लस एन इंटू डी माइनस डी इज इक्वल टू 0। ये इधर जाके खत्म हो जाएगा, यहाँ पर आप डी फॉर्म में ले लीजिए लास्ट दो टर्म्स में। तो ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? ए एम प्लस एन का। तो इसका मतलब यहाँ पर एम प्लस एन टर्म किसके बराबर आ गई? 0 के बराबर आ गई। देखिए इसमें आपको जो रिलेशन दिया हुआ है ना, आप उसको सीधा सॉल्व करते चले जाइए, रिक्वायर्ड आंसर अपने आप ही आ जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में मैंने कहा है एंगल ऑफ ए पेंटागन आर इन एपी। आपको जो है एक पेंटागन दे रखा है। पेंटागन का मतलब होता है जिसकी 5 साइड्स हो, और उसका जो लीस्ट एंगल है, सबसे छोटा एंगल है वो राइट एंगल है। फाइंड द अदर 4 एंगल्स। देखिए इन्होंने क्या आपको एक पेंटागन दे रखा है, उसका सबसे छोटा एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, और इसके के सारे एंगल्स एपी में है। तो सेकंड जो एंगल है वो 90 प्लस डी मान लीजिए, थर्ड 90 प्लस 2d, फोर्थ 90 प्लस 3d, और फिफ्थ मान लीजिए 90 प्लस 4d। ये आपको एंगल्स दे रखे हैं। अच्छा अब देखिए उन्होंने क्या कहा है, आपको एक पेंटागन दे रखा है, पेंटागन की 5 साइड्स होती है, 5 ही एंगल्स होंगे। अब हमें क्या करना है, इसके सबसे छोटा एंगल जो है वो 90 डिग्री का दे रखा है, और हमें क्या करना है, सारे के सारे एंगल्स क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए पहले आप क्या करिए, इन सबको ऐड कर लीजिए। अच्छा हमने पढ़ा था एक पॉलीगन हो, उसके सारे एंगल्स का सम हमेशा जो होता है वो होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री के बराबर। क्लियर है? अच्छा यहाँ पर पेंटागन दे रखा है आपको, तो पेंटागन में कितनी साइड्स होती है? 5 साइड होती है। तो अब आप इसे सबको ऐड करके इसके बराबर रख लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 540, हाँ 540 डिग्री आ जाएगा। अब इन्हें ऐड कर लीजिए आप, तो कितना आ जाएगा? ये 450 डिग्री प्लस 10d इज इक्वल टू 540 डिग्री। तो d कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। अब आप d की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो सारे के सारे एंगल्स जो है फाइंड आउट कर लेंगे।